एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड, आपने जैसा देखा घड़ी में बजे हैं 5:45। तो देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। हल्की गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है हमारे इधर, तो उजाला भी होने लगा है। देख सकते हैं मैंने मेन गेट को भी नहीं खोला है क्योंकि हस्बैंड जी अभी निकलने वाले हैं। वही मैं यहाँ पर अभी खोलने के लिए आई हूँ। तो पतझड़ का महीना है जिस कारण से बहुत सारे पत्ते यहाँ पर गिरे रहते हैं। तो ये सुबह का माहौल है, देख सकते हैं। मैं 5 बजे ही उठ गई थी हस्बैंड जी के लिए। 5 बजे नहीं, 4:45 बजे ही उठती हूँ ताकि उनका जो टाइम से है वो नाश्ता बना सकूँ। तो आज नाश्ते में उनके लिए सिर्फ बनाया है पोहा। थोड़ा सा पोहा बचा हुआ है, लेकिन अभी क्या है ना, बच्चे लोग पोहा खा नहीं रहे हैं तो उनके लिए अलग सा कुछ बनाऊँगी। तो चलिए, हस्बैंड जी चले गए। यहाँ पे घर बाहर का जो झाड़ू है ना, वो मुझे ही अभी करना हो रहा है। मैं बताऊँगी कि क्यों करना हो रहा है। तो सोचा कि चलो पहले जो है डेली का एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो 4-5 स्टेप मैं डेली के डेली फॉलो करती हूँ। इससे क्या होता है ना, बॉडी बहुत मतलब रिलैक्स फील होता है और काम करने में बहुत एनर्जी लगती है। तो वही मैं 3-4 जो स्टेप है वो ज़रूर के ज़रूर करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास रस्सी नहीं है स्कीपिंग के लिए, मैं सिर्फ हाथों से ही मूवमेंट करके कर ले रही हूँ। तो चलिए, ये मेरा जो एक्सरसाइज है डेली का डेली वो कंप्लीट हो गया। अब कर लेते हैं बाहर का झाड़ू। ये होली के बाद का वीडियो है जिस कारण से आंगन में गुलाल भी गिरा हुआ है। तो थर्सडे को ही ये सिर्फ धुलाएगा, बाकी दिन मैं धोती नहीं हूँ। गुरुवार के दिन अच्छे से पाइप लगा लेती हूँ, पूरा जो दोनों तरफ का कैंपस है वो धो डालती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मोटर भी चल रहा था, सोचा कि चलो पानी दे देते हैं प्लांट्स में। अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, जिस कारण से जो पौधे हैं वो बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं। तो सुबह शाम डेली के डेली मैं पानी डाल देती हूँ ताकि हरे भरे रहे। यहाँ पे चलिए पानी भी डाल दिया। अब आ गई हूँ घर। देख सकते हैं कल उमस बहुत ज़्यादा थी रात में, जिस कारण से हमें ना ये पंखा को निकालना पड़ा। और गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई है। उतनी गर्मी तो नहीं लग रही है लेकिन हल्की हल्की लग रही है। लेकिन होली के बाद ना बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी तेज़ हो गई थी, जिस कारण से हमें मजबूरी में ये पंखा निकालना पड़ा। हमने सोचा था कि कुछ दिन बाद निकालेंगे क्योंकि ना ये जगह घेरे रहता है तो थोड़ा सा आने जाने में मतलब सुविधा नहीं लगती है। लेकिन कल हमें निकालना ही पड़ा। और एक रूम में सीलिंग फैन है तो फिर होगा नहीं, उस रूम में तो चाहिए। उस रूम में सीलिंग फैन नहीं है, वही पंखा हम लोग यूज करते हैं, जिस कारण से गर्मी के कारण कल हमें वहाँ निकालना पड़ा उस पंखा। तो इस रूम में आ गई हूँ झाड़ू करते करते, और अच्छे से अभी जितना झाड़ू मेरा जा सके उतना मैं अंदर ले जा रही हूँ। और इस रूम में क्या होता है ना, ये जो पलंग है उसके नीचे ना झाड़ू अच्छी तरह से जा नहीं पाता है, जिस कारण से डस्ट ना निकल नहीं पाता है। मुझे कभी कभी क्या करना होता है ना, एक पतला सा डंडा या कोई रोड लाना होता है, उसके बाद जब मतलब जितने गंदे हैं सबको निकालना होता है। हस्बैंड जी रहते हैं तो घिसका देते हैं, लेकिन अकेले घिसकाना पॉसिबल नहीं होता है। तो जितना झाड़ू जाता है मैं मतलब अंदर करके सारे गंदे को निकाल लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये दरवाजे के साइड भी बहुत सारे डस्ट आ गए थे। तो जहाँ जहाँ मुझे गंदे संदे दिख रहे हैं सबको झाड़ते हुए ले जा रही हूँ। और जैसे घर खाली रहता है ना, बच्चे लोग सोए रहते हैं तो काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। नहीं तो जब उड़ जाते हैं ना, यहाँ वहाँ खड़े रहते हैं तो फिर बोलना होता है इधर हटो उधर हटो। तो सोए रहने से काम भी जल्दी होता है और अच्छे तरीके से होता है। यहाँ पे मेरा चलिए झाड़ू हो गया और जितने गंदे संदे हैं सबको निकाल के बाहर फेंक दे रही हूँ। ये मैंने अपने लिए ये रूटीन बना लिया है कि सुबह वाले जो कचड़े हैं वो मैं घर के अंदर जो मेरा किचन में डस्टबिन है वो उसमें नहीं रखती हूँ। इसके बाद चलिए घर के कामों को, और भी जो घर के काम है उसको करने के पहले जो कपड़े हैं वो भीगने के लिए डाल देते हैं। तो होली में कुछ पहने हुए वो कपड़े हैं वही मैं लेके आई हूँ। और एक फैंसी साड़ी है, वो मैंने मतलब कुछ दिन पहले पहना था, उसको मैंने नहीं धोया था, उसको भी लेके आई हूँ। तो 2 बाल्टी का यहाँ यूज कर रही हूँ। जो बच्चे होली खेले थे और जो डेली का यूज है वो कपड़े मैं अलग बाल्टी में डालूंगी और फैंसी जो है वो अलग बाल्टी में। ये साड़ी ना जब मैं पहली बार आई थी ना जमशेदपुर, उस टाइम लिया था। मतलब फर्स्ट टाइम ये मेरा जमशेदपुर का शॉपिंग वाला साड़ी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये बहुत मतलब ट्रेंड में था नेट वाला साड़ी, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका जो कलर है ना मुझे बहुत पसंद है, कभी कभार पहनती हूँ। तो अभी तो ये ट्रेंड चला गया है जिस कारण से अभी कम यूज करती हूँ। तो यहाँ पे चलिए भीगने का जो काम है वो भीगने देने वाला वो कंप्लीट हो गया है। अब बाकी के काम करते हैं।
तो यही मेरी मतलब आदत है कि कुछ कामों को करने से पहले मैं जितने मुझे धुलने हैं कपड़े डेली वाले वो भीगने के लिए डाल देती हूँ। अब आ गई हूँ ये बेड को सेट करने के लिए। देख सकते हैं ये बेड पूरा साफ़ सुथरा लग रहा है। तो मैं एक दिन आप लोग के साथ शेयर भी किया था कि होली के पहले मैंने सारे जो बेडशीट है वो चेंज किया था। तो होली की तो ये बात का वीडियो है, तो गंदा तो नहीं हुआ था। हम लोगों ने होली खेला भी तो बाहर खेला था, जिस कारण से बेडशीट घर गंदा नहीं हुआ था। यहाँ पे अच्छे से चलिए बेड को सेट कर लिया, जो ढीला हो गया था उसको टाइट कर लिया और उस रूम को सेट करने के बाद अब इस रूम में आ गई हूँ। देख सकते हैं बुग्गू यहाँ पे अकेले लेटी हुई है। मैंने आज खिड़की भी खोल दिया है क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से मतलब हल्की हवा आएगी ना तो अच्छा लगेगा। तो कामों को शुरू करने से पहले यानी इस रूम को सेट करने से पहले मैं सोची कि चलो बुग्गू के साथ थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं। यहाँ पे नकली बाल लाए थे होली में हस्बैंड, और 2 मास्क लाए थे, एक लायन का और एक पता नहीं मैं पहचानती नहीं क्या चीज़ का मास्क है। ये लायन का है देख सकते हैं, और एक और मास्क है जो हम लोग मतलब बहुत इंजॉय किए थे पहन के। ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ये सब बच्चों के साथ ना उनको करना बहुत अच्छा लगता है, वही लेके आए थे। तो यहाँ पे मैं बुग्गू को लगा दे रही हूँ। एक मास्क से बुग्गू डरती है और जो नकली वाला है ना, और ये जो आपका और एक मास्क है उससे नहीं डरती है। तो वही पहना के मैं उसके साथ मस्ती कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है ना जब आप काम करते हुए थोड़ा टाइम बच्चों के लिए देते हैं ना, उन्हें हंसाते हैं, खुद हंसते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और भी एनर्जी आ जाती है काम करने के लिए, माइंड फ्रेश हो जाता है। कभी कभी मैं करती हूँ इस तरह। इसके बाद मैं चलिए बेड को करूँगी सेट। तो बुग्गू को यहाँ पे हटने के लिए बोल रही हूँ कि हटो, इसके बाद तुम यहाँ पे लेटे रहना। तो हल्की गर्मी रहती है ना फ्रेंड, तो अच्छा लगता है। भारी गर्मी में मतलब मौसम काम करने का भी मन नहीं करता है और एनर्जी भी नहीं लगती है, लेकिन इस तरह का मौसम में बहुत अच्छा लगता है। ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी, हल्की हल्की गर्मी है। लेकिन रात को कल हमारे यहाँ बढ़ी हुई थी बहुत ज़्यादा गर्मी, 41 डिग्री सेल्सियस रात में था। तो मतलब बहुत उमस हो रही थी, तो यहाँ पे इसलिए हमने पंखा लगाया था। तो पंखा का वायर हमने खोल दिया है देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो पोछा का जो भीगा हुआ जाता है ना तो करंट लगने का डर रहता है। वही मैंने पहले वायर को खोल दिया है। यहाँ पे बुग्गू ब्रश करने जा रही थी तो बोल रही कि मम्मा मैं लाइट जलाऊं, तो मैं बोल रही हूँ कि जला देती हूँ। तो बोलती है नहीं मम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं जला नहीं सकती हूँ लाइट। वही ट्राई कर रही है लाइट जलाने का। तो अभी जाएगी ब्रश करने के लिए। इसके बाद वो ब्रश करके यहाँ पे आ गई थी और मेरा तो यहाँ पे पोछा वगैरह चल ही रहा है। यहाँ बुग्गू ब्रश करके आ गई थी, फिर से लेट गई थी, देख सकते हैं यहाँ मेरा पोछा चल रहा है। बुग्गू नाश्ता बोल रही थी कि मम्मा मुझे नाश्ता दो। मैंने बोला कि अच्छा मैं पोछा करने के बाद दूंगी, क्योंकि हैंड वॉश करना भी होता है ना। सोचा कि चलो पोछा निपटा ही लेते हैं, इसके बाद ही उसको नाश्ता दूंगी। तो उसको नाश्ता दे लिया। इसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई। जो कपड़े थे मैंने अच्छे से धो डाले हैं, पसारे तो अभी नहीं है, सिर्फ लटका के रख दिया है कि जितने पानी गिरने होंगे गिर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मेरा पूजा पाठ चल रहा है। मैंने बाहर पूजा कर लिया है, बाहर पूजा करती हूँ, इसके बाद ही घर के अंदर पूजा करती हूँ। तुलसी माँ में जल चढ़ाती हूँ, सूर्य देव को जल चढ़ाती हूँ, इसके बाद ही जो घर में मैंने भगवान जी को स्थापित किया है वहाँ मैं पूजा करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे पूजा पाठ मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। तो मैंने पोहा दिया था, तो बुग्गू ज़्यादा पोहा खाती नहीं है। मेघा भले थोड़ा सा खा लेती है, लेकिन बुग्गू को ज़रा सा भी पसंद नहीं है, वो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाती है। बिस्किट खाई वो। इसके बाद मैं सोची कि चलो पोहा ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा बचा हुआ था, हस्बैंड जी को ही दे दिया था और पोहा के साथ मैंने हस्बैंड जी को टमाटर की चटनी बना के दिया था, जो उनको बहुत ही अच्छी लगती है। तो सोचा कि चलो यहाँ पे जो चाउमीन बना लिया जाए। चाउमीन था तो यहाँ पे वही चाउमीन चढ़ा दिया है। इसके बाद जो मुझे डालने हैं चाउमीन में, आज मैं सिर्फ चाउमीन में ना प्याज डाल रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं नहीं, सिर्फ प्याज डाल के ही बनाऊंगी। और बच्चे क्या है ना, बंधा गोभी शिमला मिर्च ये सब पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ प्याज डाल दो वो अच्छे से खाते हैं। तो वही मैं यहाँ पे सिर्फ प्याज डाल के ही बनाऊँगी। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चाउमीन भी अच्छी तरह से गल गया है। ये पतला पतला वाला चाउमीन है, वो बहुत जल्दी ना गल जाता है। एक मोटा वाला होता है उसको टाइम लगता है गलने के लिए, लेकिन मैं हमेशा पतला वाला ही लाती हूँ, अच्छा भी लगता है खाने में। यहाँ पे चलिए मेरा चाउमीन अच्छे से गल गया था, मैंने 2-3 पानी से उसे धो भी लिया है, साइड में कर लिया है। अब इसे भूनने के लिए जा रही हूँ। तो देखिए मैंने कढ़ाई भी चढ़ा लिया है अच्छे से धो के। इसके बाद यहाँ पे जो प्याज काटा है वो और छोटी सी एक हरी मिर्च है उसको अच्छे से डाल लूँगी। यहाँ पे रिफाइंड डाल के बना रही हूँ, सरसों का तेल नहीं डालती हूँ चाउमीन में, बच्चे लोग पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रिफाइंड डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा तेल गरम हो गया था, प्याज को अच्छी तरह से भून लूँगी। और प्याज भी कैसा उनको भूनना हुआ पसंद है, पूरा ब्राउन। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरा प्याज को ब्राउन कर दिया है। इस तरह का चाउमीन वो पसंद करते हैं।
जैसे एक होता है ना कच्चा कच्चा प्याज रखने से चाउमीन अच्छी लगती है, तो वो पसंद नहीं करते, पूरा प्याज ब्राउन होना चाहिए। यहाँ पे हल्का सा नमक डाल के भून ले रही हूँ। और सॉस वगैरह कुछ था नहीं, मतलब टोमेटो सॉस नहीं था, चिली सॉस तो है लेकिन वो पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं सिर्फ नमक यहाँ पे डाल दिया है और कुछ भी नहीं है। और थोड़ा सा अंजना मोटो डाला है जो अच्छा लगता है चाउमीन में डालने से। यहाँ पे मेघा के लिए ले जा दे रही हूँ। बुग्गू चाउमीन वगैरह पसंद नहीं करती है, वो थोड़ा सा बिस्किट खाई, थोड़ा सा पोहा खाई, उसका पेट भर गया। इसके बाद यहाँ पे कपड़े पसारने के लिए आ गई हूँ। देख सकते हैं जो कपड़े बड़े बड़े जो साड़ी थे ना वो उस साइड डाल दिया, और छोटी वाली जो कपड़े मोटे मोटे इस साइड लेके आई हूँ। आज मैंने ना अपने बालों में शैम्पू किया, क्योंकि होली के बाद क्या होता है ना कि गुलाल वगैरह पड़ ही जाता है बाल में, तो अच्छे से वॉश कर लेने से बालों को नुकसान नहीं पहुंचता है। हालांकि हम लोग तो ऑर्गेनिक कलर लाते हैं, फिर भी एक होता है ना कि बाल में पड़ा रहने से खुजली भी होती है। वही मैंने आज अपने बालों में, अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, अभी जाके फटाफट नाश्ता करूँगी। सबसे पहले अपने बालों को सुखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक गीला कपड़ा बंधे रहने से ना फिर अच्छे से बाल सूखते भी नहीं है, और मतलब सर्दी जुकाम होने का डर रहता है। इसलिए इसको अभी खोल के ही नाश्ता करने के लिए जाऊंगी। यहाँ पे बुग्गू साइड में खड़ी है, देख सकते हैं, उसको भी मैंने नहला नहीं दिया है। अभी गर्मियों में डेली के डेली अभी नहला रही हूँ। अभी तो उतनी गर्मी हालांकि पड़ नहीं रही है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि इसे डेली के डेली अभी नहला दूँ। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।